आज का जो विषय है वो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स को कैसा कैरियर चूज करना चाहिए। एक कैरियर का नाम है नर्सिंग प्रोफेशंस। नर्स जो बनके महिला जो है अपने काम को आगे इंप्रूवमेंट कर सकती है, कैरियर के तौर पे उसको चूज कर सकती है। कई सारी इस तरीके के स्टूडेंट की क्वेरी है, इनकी उनके बारे में जानना चाहती है कि नर्सिंग करने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे अपन जो है वो नर्स बन सकते हैं, स्पेशली जो है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट रहता है और इजीली जो है वो गर्ल्स के लिए जॉब रहता है। सैलरी इसके लिए बहुत अच्छी है। जॉब जो है वो इसके अंदर प्लेसमेंट का जो है वो 200% जो है प्लेसमेंट है और डिमांड और स्कोप इसकी पूरी दुनिया में, कंट्री इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एक नर्स बनने के लिए 12th के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो। यदि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपका जो सपना है या आपका जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो आप चाहते हो कि मैं नर्स बनूं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, आप जीएनएम डिप्लोमा कर सकते हो। जीएनएम डिप्लोमा जो है एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। ये छोटा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है और आर्ट्स के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हर स्टेट जो नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है, हर स्टेट की जो नर्सिंग काउंसलिंग है वो इसको करवाती है और 12th के अंदर आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। इजीली जो है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम, आपके 12th के मार्क्स, इसके मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपको डायरेक्ट सीट भी मिल जाती है। तो जिन स्टूडेंट में आर्ट्स ले रखी है, 12th उन्होंने कर दी है, अब उनका कैरियर ऑप्शंस है कि नर्सिंग करना है तो वो जीएनएम जनरल नर्स मिडवाइफ का जो है वो कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का कोर्स है। 3 साल के कोर्स करने के बाद आपका जो जॉब है वो महिलाओं के लिए बहुत बेहतर जो है वो आपके गवर्नमेंट की स्कीम भी है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत तरीके का स्कोप इसके अंदर रहता है। अब बात करते हैं कि यदि नर्सिंग के अंदर जिनको डिग्री करनी है या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो उन गर्ल्स के लिए 12th के अंदर साइंस बायो होनी चाहिए। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का भी होता है, सेंट्रल लेवल का भी होता है। सेंट्रल लेवल में एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ जो इंस्टीट्यूट है, सारे जो एम्स है, दिल्ली एम्स उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, फिर आपको सारे जो एम्स में आपको सीट एलोकेशन दी जाएगी। याद रखें, ये सिर्फ केवल गर्ल्स के लिए ही एम्स बीएससी नर्सिंग करवाता है, स्टेट जो है वो बॉयज के लिए भी करवाता है। तो 12th के अंदर आपके साइंस बायो होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम आपका पास होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आप काउंसलिंग के अंदर भाग लें। काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आप उस जगह रिपोर्ट करवाएं और रिपोर्ट करवाने के बाद में आप जो है वहाँ एनरोल कर दिए जाओगे। एनरोल करने के बाद में 4 साल का बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप हॉस्पिटल में, चाहे स्टेट हॉस्पिटल हो, चाहे सेंट्रल हॉस्पिटल हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, आपके जॉब की 100% नहीं 200% जो है वो डिमांड और स्कोप जो है वो रहने वाला है। अच्छी सैलरी के साथ में अप्रोक्स जो है 1 लाख जो सैलरी है वो एक नर्सिंग ऑफिसर्स को, नर्स को जो है वो दी जाती है। और महिलाओं के लिए काम करना हॉस्पिटल में इतना अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है और इजीली जो है वो एक गर्ल्स जो है इस काम को कर सकती है, तो इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोचिंग की जानकारी चाहिए या आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये आपको गाइडेंस, कोचिंग और सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू।